Hello बच्चों, let's see this question. This question says that classify resources based on ownership. Explain each class in brief with example और briefly discuss the resources based on the ownership. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जो रिसोर्सेज होती हैं उन्हें ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई करना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. तो बच्चों सबसे पहले कॉलम में हम देखेंगे कि किस टाइप की रिसोर्सेज हैं, फिर हम देखेंगे उनके बारे में एक्सप्लेनेशन एंड देन एग्जांपल्स. तो जब ओनरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले जो रिसोर्सेज होती हैं वो होती हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जिसको कि कोई भी एक इंडिविजुअल ओन करता है. जस्ट लाइक योर हाउस, योर प्लॉट, जो भी आपका घर है, जो भी आपकी जमीन है, वो सब आती हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज पे. अब हम देखते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज. तो कम्युनिटी रिसोर्सेज ऐसी होती है जिसको कि कम्युनिटी होल्ड करती है, जस्ट लाइक पब्लिक ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स. अब हम देखते हैं थर्ड जो है नेशनल रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज विद इन इट्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड टेरिटोरियल वाटर्स. तो बच्चों जो रिसोर्सेज को गवर्नमेंट और उसके एजेंसीज होल्ड करती हैं अप टू देयर टेरिटोरियल वाटर्स और बाउंड्रीज, वो कहलाती हैं नेशनल रिसोर्सेज. तो नेशनल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं? रोड्स, रेलवेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज. सो ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कंट्री एंड दोज इन अ पोलर रीजन्स व्हिच आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसी रिसोर्सेज जो कि किसी भी एक कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर है और साथ साथ इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करते हैं, जस्ट लाइक फिशरीज इन दी इंटरनेशनल वाटर्स और मिनरल्स इन दी अंटार्कटिका. जैसे कि फिशरीज जो इंटरनेशनल वाटर्स में होती हैं और किसी भी एक कंट्री का डोमेन कितना होता है वो डिसाइड करता है यूएन क्लॉज. So this is all about the resources on the basis of ownership. I hope you understood well. Best of luck.